पेशकश दीपावली का शुभ मुहूर्त में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। दीपों और खुशियों का पर्व दीपावली हर साल कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर घर आंगन से लेकर मंदिरों को दीपों की रोशनी से रोशन करते हुए मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि दीपावली हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, नई ऊर्जा और खुशियों का संचार करती है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 साल के वनवास में बिताने के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस साल दीपावली की सही डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना है। कई लोग 20 अक्टूबर को तो कई लोग 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। दिवाली पर महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में की गई पूजा घर में सुख, समृद्धि, धन और वैभव लाती है। दिवाली पर कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा, कौन से करें उपाय ताकि धन वैभव बरसे, कैसे करें पूजा, क्या करें क्या ना करें, और इसके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा डॉक्टर नितिशा। दीपावली किस दिन है और किस कारण से ये भ्रम बना हुआ है कि 20 तारीख को है या 21 अक्टूबर को? जी, थैंक यू आयुषी जी। तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 2025 में कार्तिक माह की जो अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है 20 अक्टूबर 3:44 से शुरू होकर के इस 21 अक्टूबर 5:54 पर। और जो अमावस्या तिथि है, जिस दिन हम दीपावली का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है, वो निषिद्ध काल और प्रदोष काल में विशेष रूप से किया जाता है। और निषिद्ध काल और प्रदोष काल दोनों ही हमें 20 अक्टूबर को मिलने के कारण शास्त्रार्थ ये कहता है कि जिस समय हमें निषिद्ध काल मिल जाए, प्रदोष काल मिल जाए, दीपावली उसी दिन मनाई जानी चाहिए। तो 2025 में ये त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी, इतने सारे रत्न और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, उनका उत्पन्न हुआ। तब माँ लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। और प्रभु रामचंद्र जी जो धर्म की जीत और सत्य की जीत के साथ लौटे थे, उनका राज तिलक और उनका लौटने की खुशी, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या की रात वो रात है जिस दिन सबसे ज्यादा अंधकार होता है। उस अंधकार को मिटाने के लिए दीप का उत्सव हम लोग मनाते हैं। इसके लिए विशेष मुहूर्त को जानना बहुत जरूरी है। दीपावली का जो विशेष मुहूर्त है वो 20 अक्टूबर को लग रहा है। शाम को 5:46 से शुरू हो रहा है प्रदोष काल, और ये रहने वाला है 8:18 तक। जो सबसे विशेष मुहूर्त है वो 7:08 से शुरू होकर 8:18 तक है, जो सबसे शुभ मुहूर्त है। इसमें भी जो वृषभ काल शुरू हो रहा है वो हो रहा है 7:08 से 9:03 तक। तो ये वृषभ काल, क्योंकि वृषभ जो राशि है उस स्थिति में अगर आप पूजा करते हैं तो चीजें स्थायित्व होती हैं। अर्थ तत्व यानी धरती तत्व की राशि होने के कारण आपको स्थायित्व प्रदान करती है। तो दीपावली का विशेष मुहूर्त ध्यान रखें ताकि हम अपनी पूजा आयुषी जी कर सके मुहूर्त से। आज के दिन वाहन, आज के दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन सभी प्रकार के जो योग हैं, चाहे गुरु का उच्च राशि में जाना, पंच महापुरुष राजयोग, शनि का रेट्रोग्रेड होना, ये सारे जो राजयोग हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग, क्योंकि बहुत टाइम से हमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है, तो इतने सारे योग होने के कारण ये दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जिस दिन हम अपनी चीज़ों को खरीद कर उनमें वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन वृद्धि योग भी होने के कारण आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा, दिवाली की तैयारियां बहुत दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। एक सवाल डॉक्टर पूजा आपसे रहेगा, दिवाली के दिन कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है और दीपावली का क्या महत्व है?
न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। देखिए, दीपावली का जो अर्थ है, अगर दीपों की आवली यानी 2 शब्दों से बना हुआ है दीपावली शब्द, और इसका अर्थ होता है कि दीपों की माला। जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होती है सबसे ज़्यादा अंधकारमय होती है, इसलिए इस दिन दिए जलाने का विधान है। और साथ ही इस दिन जो है श्री रामचंद्र जो थे वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने खुशी में उनके स्वागत में दिए जलाए थे। साथ ही नरक चतुर्दशी वाले दिन जो है श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए जितने भी नंदगांव के वासी थे उन्होंने खुशी में घी के दिए जलाए थे। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली का, देखिए, वैदिक प्रार्थना भी है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पर्व जो है दीपावली है। इस दिन हम श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जो थी वो भी प्रकट हुई थी, और इसीलिए दीपावली वाले दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र भी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तो हम राम रक्षा सूत्र भी करते हैं, राम स्तुति भी करते हैं। साथ ही हम हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण भी ज़रूर करते हैं। इस दिन दिए जलाने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि अंधेरी रात होती है तो दिया जलाने से कहते हैं कि हम अपने घर में पॉजिटिविटी और बहुत जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं उसको हम हटा देते हैं। जब भी हम दिया जलाते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिया जो है देवताओं के निमित्त ज़रूर जलाना चाहिए। एक आप घी का दिया जलाते हैं, जो हम घी का दिया जलाते हैं वो होता है स्पेसिफिकली कि हम अपने देवी देवता से मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं। साथ ही जो दूसरा दिया हम जलाते हैं वो तेल का दिया जलाते हैं कि जितनी भी नकारात्मकता है हमारी ज़िंदगी में वो दूर हो जाए और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो ये जो 2 दिए होते हैं बहुत विशेष माने जाते हैं। इस दिन आप जो है मिनिमम 5 दिए और उसके अलावा आप 21 दिए, 11 दिए, 31, 51 या 108 दिए जलाने का भी विधान है, जो बहुत शुभ माना जाता है। जब भी आप दिए जलाते हैं तो सबसे पहले जो दिया होता है जो देवताओं के निमित्त जलाया जाता है, उसी से ही दीपावली के सारे दिए जो हैं वो प्रज्वल किए जाते हैं। और नरक चतुर्दशी से जैसे हम करते हैं, चतुर्दशी तिथि है तो 14 दिए घर के अंदर और 14 दिए घर के बाहर जलाने का विधान माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि इस दिन की खास मान्यता भी होती है माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। डॉक्टर नितिशा, पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, जरा बताइएगा दर्शकों को। जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। देखिए, आज अमावस्या की तिथि है, यानी 15वां दिन है अंधेरे पक्ष का और सबसे घनेरी रात है। इसलिए आज के दिन 15 दिए ज़रूर जलाए जाते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, मुख्य द्वार पर, खिड़की पर, दरवाज़ों पर। उसके उपरांत शमी वृक्ष, तुलसी के वृक्ष पर। आज के दिन 27 नक्षत्रों के 27 दीपक या फिर एक दीपक में भी आप 27 बातियां बना करके जला सकते हैं। और जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करने जाएं तो सर्वप्रथम चौकी पर गंगा जल ज़रूर छिड़के। पूरा ही सामान जो भी आप लाए हैं उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण ज़रूर करें। उसके बाद अष्टकमल, यानी आपने चावल के ऊपर रोली से थोड़ा सा रंग करना है। चावल जब लाल हो जाए, अष्टकमल बना करके माँ लक्ष्मी, गणेश जी को, कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को, और अगर आपके पास राम परिवार है तो उनको भी यहाँ पर चौकी पर विराजमान कराइए। एक कलश की स्थापना करिए और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक राइट हैंड साइड और सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक लेफ्ट हैंड साइड जलाइए। सरसों के तेल का जो दीपक है वो हमारे सभी प्रकार के पापों को, कष्टों को नाश करता है, और देसी घी का जो दीपक है वो सुख, समृद्धि, आयु और वंश की वृद्धि करता है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, शरीफा बहुत प्रिय है, अनार बहुत प्रिय है, तो उनको भोग भी ज़रूर लगाइए। गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत प्रिय है, और लक्ष्मी जी के जो वाहन है उल्लू, उनको नींबू और मिर्ची का भोग लगता है, इसलिए वो भी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिए। मूषक राज जी के लिए भी लड्डू रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ ही साथ 27 नक्षत्रों का एक दीपक जो 27 बातियों से भी बना हो सकता है और 27 दिए भी हो सकते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम से आज के दीपक जलाने से हमारे जीवन में हर तरह की शुद्धिकरण होता है, हर तरह का अंधकार नाश हो जाता है। आज के दिन कनक स्रोत का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत विशेष माना जाता है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से बुद्धि, विवेक बढ़ता है।
कनक स्त्रोत का पाठ करने से, कनक धारा स्त्रोत का, हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है। और श्री सूक्तम का पाठ करने से हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन और सुंदरता बढ़ती है। तो ये सब पाठ जरूर करिए। आज के दिन रामायण पढ़ी जाती है, तो रामायण का पाठ करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का दिन इतना विशेष है कि जप, तप, दान, धर्म, कर्म सभी के लिए उत्तम माना जाता है। तो आज के दिन दान भी जरूर किया जाता है। तो जो भी दान करें उसमें काला तिल और गुड़ जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि शनि महाराज रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बात हम दीपावली की कर रहे हैं और दीपावली पर देखते हैं क्योंकि ये दीपों का त्योहार है और लोग दीप जलाते भी हैं। आजकल मार्केट में कई तरीके के नए नए दीपक भी आ गए हैं। आपसे सवाल रहेगा डॉक्टर पूजा कि किस दिशा में कितने दीपक जलाने चाहिए और दिवाली के दिन अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने के क्या लाभ है? देखिए, हर दिशा का महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या है तो सबसे अंधेरी रात मानी जाती है। तो हर दिशा में आपको दीपक जलाने चाहिए और हर दिशा का अलग ही महत्व होता है। जैसे कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में दिया जलाते हैं तो ये सूर्य देवता की डायरेक्शन मानी जाती है। और कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में नेम, फेम, रिकग्निशन चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी जॉब में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको नए प्रोजेक्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिले, बिजनेस आपका ग्रो हो और धन धान्य की प्रवृत्ति हो, तो आपको जो है ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर दिया जलाना चाहिए। सूर्य देव को नमस्कार करके सुबह उठकर और आप सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें और शाम के समय ईस्ट डायरेक्शन में दिया अवश्य जलाएं। वहीं पे वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी वरुण देवता की मानी जाती है और कहा जाता है कि मेंटल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए और घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए जो है वेस्ट डायरेक्शन में दिया ज़रूर जलाया जाता है। वहीं नॉर्थ डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी कुबेर जी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी दिया ज़रूर प्रज्वलित करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। वहीं जो साउथ डायरेक्शन होती है वो यम की डायरेक्शन मानी जाती है और साउथ डायरेक्शन में हम जब भी दिया जलाते हैं तो हम यम देवता से इस बात की प्रार्थना करते हुए दिया जलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे घर वालों पे किसी भी तरह का कष्ट ना आए, रोग, ऋण और शत्रु से जो है हमें बचाव हो और हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, साथ ही पूर्वजों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए हर दिशा में दिए जलाने का विशेष महत्व माना गया है। दिया जलाने का खास महत्व भी है, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और उस दिन हम देखते हैं किस तरीके से जो है जगमग जब दिया जलता है तो रोशनी अपने आप फैल जाती है। एक सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर नितिशा आपसे, क्योंकि दिवाली के दिन ये देखा जाता है लोग अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो विशेष धन प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र है, क्या उपाय करें, आपसे भी जानना चाहेंगे। और डॉक्टर पूजा आपसे पहले डॉक्टर नितिशा आप बताइए। जी, तो उपाय के रूप में अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँगी आज के दिन अपने घर के शुद्धिकरण का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महालक्ष्मी वहीं विराजमान होगी जहाँ पे शुद्धि होगी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जहाँ पे कलेश नहीं होता होगा, जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे, जहाँ पे वैचारिक मतभेद नहीं होंगे। क्योंकि आप किसी के भी घर जाएं आयुषी जी तो आपका वो जो माहौल है उससे आपको भी लगता है ना कि मैं कहाँ आ गई, तो माँ लक्ष्मी है वो। इसलिए अपने घर के साफ सफाई का और शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखें, कलह कलेश से बचें। दूसरा, आज के दिन झाड़ू खरीद के लाना बहुत विशेष माना जाता है, तो 2 झाड़ू, कम से कम सिंगल झाड़ू नहीं लाया जाता, इसलिए 2 झाड़ू खरीद के लाएं, उस पर रेड कलर का रिबन बांधें, उसकी पूजा करें और उसके उपरांत जिस दिन तिलक होगा, भैया दूज मनाया जाता है, उस दिन से इस झाड़ू को प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आती है। झाड़ू को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन नमक का पैकेट ज़रूर खरीद के लाएं, क्योंकि नमक हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी धरती पर भी और हमारे शरीर में भी है, और सॉल्ट, आयोडीन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक का पैकेट खरीद के लाएं, क्योंकि जो लक्ष्मी जी का उद्गम टाइम है, जो जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वो समुद्र है, जो खारा पानी, जो नमक से जुड़ा हुआ है, तो नमक खरीद के लाने से भी, वो भी 2 पैकेट लेके आए और अपने घर की किचन में ज़रूर रखें। आज के दिन उसकी पूजा करें और उसका इस्तेमाल आप अपने घर के भोजन में कर सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत भरती है। झाड़ू से धन की वृद्धि होती है और नमक से बरकत की वृद्धि होती है, तो नमक खरीद के लाना भी बहुत विशेष है।
जिनके घर में शंख ना हो, आज के दिन अपने घर में शंख जरूर खरीद के लाएं, क्योंकि शंख महालक्ष्मी के भाई समान है, इसलिए श्री हरि विष्णु को भी अति प्रिय है। आपने हमेशा उनके दोनों हाथों में शंख देखे होंगे, इसलिए शंख लाना भी आज के दिन ना भूलें। इससे आपके जीवन में शुद्धिकरण भी होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है, इसलिए शंख खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन अपनी स्त्रियों को, घर की स्त्रियों को कोई ना कोई आभूषण की चीजें, स्पेशली चांदी सोना जरूर खरीद कर दे, इससे महालक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। देखिए उनके रेट भी बढ़ रहे हैं। हाँ। और लोग कहते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, मैं जुए के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। लेकिन आज का दिन शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसलिए शेयर मार्केट में धन जरूर इन्वेस्ट करें। एक चीज आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगी कि जो पटाखों के डिब्बों पर या जो चिप्स के पैकेट्स पर या जो डिब्बों पर भगवान जी की, लक्ष्मी जी की जो पिक्चर लगा देते हैं, वो कृपया ना लगाएं, क्योंकि पटाखे बजने के बाद वो पैकेट्स हमारी सड़कों पर, पैरों पर ही आते हैं। तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, और आपके चैनल से ये सबको मैं संदेश भी देना चाहूंगी। जी डॉक्टर पूजा, आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्योंकि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो विशेष उपाय जिससे धन प्राप्ति हो। देखिए धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से हमारी जिंदगी में धन धान्य आता है। तो लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र होता है श्रीम। इस मंत्र को अगर आप कमलगट्टे की माला पे 108 बार उच्चारण करते हैं दिवाली की रात को, जो विशेष मुहूर्त है उस समय करते हैं, तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनती है। साथ ही जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो पूरे घर में आप जो है घंटी ज़रूर बजाएं, शंखनाद ज़रूर करें, क्योंकि इससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है।